नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। हाल ही में एक इंटरव्यू आया है, एएनआई की तरफ से एक इंटरव्यू लिया गया जो कनाडा के बहुत प्रसिद्ध पत्रकार है उनका। उनका नाम है माइलिस वी और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ कहा है। सबसे पहला बड़ा स्टेटमेंट तो उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी इज़ वेरी क्लेवर एज़ वेल एज़ रूथलेस। तो अभी किस एंगल से उन्होंने रूथलेस कहा और किस एंगल से उन्होंने मोदी जी इज़ वेरी क्लेवर कहा, इसी के बारे में हम थोड़ा-सा एनालिसिस करेंगे और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे अतिथि सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी। सर आपका स्वागत है एंड थैंक यू आप वन्स अगेन हमारे साथ जुड़े। जी नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। तो सर ये जो इंटरव्यू अभी आया है जो कनाडा के प्रसिद्ध जाना-माना नाम है जैकिस मैलिस्ट्री उन्होंने ये बयान दिया है इंटरव्यू के दौरान कि मोदी जी इज़ वेरी क्लेवर एज़ वेल एज़ रूथलेस। हुँ, ये जो जर्नलिस्ट हैं सीनियर वेटरन कनाडियन जर्नलिस्ट मिले वस्की, तो जब इन्होंने इस बात को बोला कि लेकिन इसमें उन्होंने दोनों बातों को बोला है कि पीएम मोदी कैन हैंडल निज्जर ट्रायल और एज़ वेल ट्रेड पैक्ट विद कनाडा। यस, तो ये दोनों जो चीज़ है, इन दोनों चीज़ों के लिए अब इसमें जो सेकंड लाइन जो कह रही हैं कि जो उन्होंने पीएम के लिए जो बोला है कि आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ वेरी क्लेवर पर्सन एंड क्वाइट रूथलेस। तो हुँ, तो इसमें एक प्रशासक के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक मुखिया के तौर पर जब आप किसी अदर कंट्री के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं, तो अ, आपको ये तो अपना स्टैंड लेना ही पड़ता है कहीं न कहीं कि आप उसके आगे झुकेंगे नहीं। तो यस, पहले जो भी भारत की स्थिति थी, आज कहीं न कहीं भारत उस पोज़ीशन में है और वो प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण है कि आज भारत और भारत के अधिकारी किसी दूसरे देश के साथ जब भी ट्रेड डील करते हैं, तो उसमें अपना व्यू रखते हैं और उसमें जो फेयर डीलिंग होती है, उसमें उनका एक इम्पैक्ट रहता है। तो और इसी के कारण चाहे कोई भी विदेशी कंपनियाँ भारत में आ रही हैं, तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जी जो एक व्यू रहता है कि उनका जो भी सेंटर है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो इंडिया में लगे। तो वो मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट रहे, वो भारत में आए, कंपनी यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी लेके आए, अपना इन्वेस्टमेंट लेके आए, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। केवल विदेशों से कंपनी से केवल ट्रेड डील कर लेना और केवल बीच में कमीशन खा लेना, ये केवल डीलिंग इस समय वर्तमान सरकार की, केंद्र सरकार की नीति नहीं है। और उसी के कारण जितना एफडीआई जो इस समय भारत में आ रहा है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की इसी एक स्पष्ट और ईमानदार जो अवधारणा है शासन की, इसी के कारण आ रहा है। और यस, जो बात है जो निज्जर वाला जो निज्जर ट्रायल जो है, तो ये एक खालिस्तानी मूवमेंट की जो इन्होंने चर्चा की है कि किस तरह से हरदीप सिंह निज्जर का जो एक सेंसिटिव जो इशू था और उसमें ये खालिस्तानी टेररिस्ट के तौर पर जिनका नाम था और उनकी जिस तरह से फिर वहाँ पर डेथ हुई और उसमें प्राइम मिनिस्टर वहाँ के कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने फिर ये बयान भी दिया कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का जो है सीधा-सीधा हाथ है। तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ से जो है विदेश मंत्रालय ने और भारत सरकार ने जिस मजबूती से उस स्टैंड को रखा और उसके बाद तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की भी काफ़ी छिछालेदार फिर उसमें हुई थी और बाद में हालाँकि वो जो है वो अपने पद से उसके बाद में उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद वो पीएम नहीं रहे। तो ये वो इस वजह से जो मैटर था वो जल्दी फिनिश हो गया, नहीं तो उसके बाद भारत और कनाडा के बीच के जो रिलेशन थे वो इस लेवल के खराब हो गए थे कि बड़ा कहना मुश्किल लग रहा था कि इसके बाद क्या क्या पोजीशन होने वाली है। तो तो इसमें जो है ये दोनों जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो है वो एक विशेषता को दिखाता है कि किस तरह से हमारे पीएम जो हैं अगर किसी भी दूसरे देश के साथ अगर संबंध बना रहे हैं रख रहे हैं तो उसमें
भारत के खिलाफ ऐसे कोई भी लोग जो भारत के लिए षड्यंत्र रच रहे हों, चाहे वो किसी भी विदेश की धरती पर हों, चाहे भारत की धरती पे हों, उन सभी को इस समय भारत सरकार हैंडल कर सकती है, करने में सक्षम है। और साथ-साथ जितनी भी जो हमारी ट्रेड डीलें हैं, उन सभी में जो इंडियन जो गवर्नमेंट है, वो हर तरह से सक्षम है। और नाम है कि इतने सीनियर जर्नलिस्ट भी इस बात को रख रहे हैं। तो दूसरी और एक बात इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कही है कि जो हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ, उसके बाद हमारे और कनाडा के रिलेशंस काफी खराब हो गए। तो उस टाइम पे जो स्टैंड भारत ने लिया था, भारत सरकार ने लिया था, शायद उसको देखते हुए भी इन्होंने ये कहा है कि मोदी जी इज रूथलेस। क्योंकि वो तो सर कोई लेना देना नहीं था भारत का, और उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया था। नहीं, और ये हम तो वहाँ जानते हैं की जस्टिन जो जिसको जस्टिन दर भी बोला जाता है, वो कैसे इन लोगों के साथ खड़े थे हमेशा। हाँ, निश्चित तौर पे वहाँ का जो एक एलीट ग्रुप जो है, वो जिस तरह से खालिस्तानियों को जो जिस तरह से सपोर्ट में करने लगा था, और कहीं न कहीं ये हमारे विदेश मंत्रालय के ऊपर भी उस समय क्योंकि भारत की जनता में जिस तरह से एक रोष आ रहा था कि आप क्यों नहीं इम्पैक्टफुल वहाँ पर कनाडा के साथ डीलिंग नहीं कर पा रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को सीधा-सीधा अपने हाथों में लेके, और जब ये चीज़ें जब इस लेवल पे आई, तो फिर एक कड़ा एक्शन जो था वो उस देश के खिलाफ हुआ। और जो चीजें हैं वो ना, और उसमें ना केवल उसमें और उसमें ना केवल उन्होंने जो जस्टिन ट्रूडो जो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर थे, ना केवल उन्होंने उनका ये रोल था इसमें, ना केवल उनका रोल था, अदरवाइज उन्होंने तो सीधा सीधा आरोप लगाया उसमें, उन्होंने सीधा सीधा आरोप रॉ पर भी लगा दिया था, और इस तरह से कह दिया था कि भारत की जो एजेंसीज हैं वो इस तरह से टेररिस्टों को किलिंग कर रही हैं। तो आप सीधा बिना किसी एविडेंस के इस तरह से आरोप लगा दे रहे हैं। हालांकि भारत जो है इस समस्या से लंबे समय से जूझ रहा है, और भारत की सरकार जितने भी सिख समाज के लोग हैं या पाकिस्तान से ये जिस तरह से ये मूवमेंट जिस तरह से इंडिया में चल रहा है, तो लगातार, और माननीय मोदी जी लगातार इसी वजह से पंजाब के दौरे पर भी हैं, और लगातार सिख संगत के जो लोग हैं वो इसको लेके आम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान और आईएसआई वहां से फंडिंग करती है, और उसके बाद इस पूरे खालिस्तानी मूवमेंट को जिस तरह से चलाया जाता है, क्योंकि लंबे समय से वहां से जो फंडिंग है वो भारत के पंजाब के लिए एक तरह से चलाई जा रही है, कि भारत का जो पंजाब है उसका वहां पर आ जाए। वो कभी इस बात को नहीं कहते कि पाकिस्तान के पंजाब के अंदर जितने भी रिलीजियस प्लेस है उनको किस तरह से उनका विकास किस तरह से हो, उनका डेवलपमेंट किस तरह से हो, क्योंकि वो सभी सिख समाज के लिए पवित्र स्थान है। और उसमें जो प्रमुख रिलीजियस गुरु जी का ननकाना साहब हो, करतारपुर साहब हो, और इसके अलावा पंजा साहिब हो, डेरा साहिब हो, रूरी साहिब हो, ये सभी ऐसे स्थान हैं जो कि सिख समाज के लिए पवित्र स्थान है, और इन सभी के लिए खालिस्तानी कभी इस बात को नहीं कहते कि इन सभी का एकीकरण हो जाए या एक विशाल पंजाब बन जाए। तो वो केवल भारत के पंजाब को ही टुकड़ा करके और ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर मिल जाए। तो ये उनकी जो वो जो थॉट प्रोसेस है वहीं से होती है। और हमारे गुरुजी ने भी जब इस बात को हर समाज के हर परिवार से जब एक एक सरदार मांगा, तो उसका ध्येय केवल हिंदू धर्म की रक्षा और गौ ब्राह्मण संत साधु संत और अपने धर्म की रक्षा के लिए जब एक एक सरदार को मांगा, तो और जिस तरह से ये और उसी में से जो मूल जो ध्येय था उस सिख पंथ का जो था, उसको जिस तरह से खालिस्तानियों ने एक टैरिश करने का काम किया, और उसके बाद और उसे भारत देश के खिलाफ ही जिस तरह से उसको प्रोपेगेंडा चालू किया, तो ये जो सारी चीजें हैं धीरे धीरे ये जो है समाज के बीच में जैसे जैसे जागृति बढ़ रही है, इन खालिस्तानियों का पुरजोर विरोध सिख समाज ही कर रहा है। और इनके जो जो भी हमारे जो जो राष्ट्र की विचारधारा के लिए या अपने पंथ की स्पष्ट विचारधारा के लिए जो जो भी लोग हैं, वो सभी इस बात को इन खालिस्तानियों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और यही बात
इसी बात को इंगित करते हुए भी यही हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसी बात के लिए है, यही कोशिश करते हैं कि पंजाब में इस तरह से जो एक लंबे समय तक जिस तरह से पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस के कारण, आईएसआई के इन्फ्लुएंस के कारण जिस तरह से इन लोगों ने पंजाब में एक इतने लंबे समय तक एक भय का माहौल बना के रखा, एक इतना लंबा हिंसा का दौर रहा, तो ये वो आज धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है। यस। और इन्हीं बातों की ओर ही इंगित करते हुए ये जो जर्नलिस्ट हैं मिलेवस्की, उन्होंने भी इन बात को टारगेट करते हुए कहा है कि वहाँ वहाँ जो चीजें हैं, जो जिस तरह से खालिस्तानियों का, और उसमें खास करके जो कनाडा में जो एक वर्ग विशेष जो रहता है, उसमें कुछ लोग जो हैं वो जिस तरह से और अपने आप को हिंदुओं से अलग करके और अपने आप को एक चलाते हैं, जबकि उनका कोई जमीनी आधार नहीं है। वो एक पैसा लेके या उस तरह से उस विचारधारा को फैलाने की कोशिश करते हैं, जो कि अब धीरे धीरे जो जब समाज में चेतना आ रही है, तो उनका खुद का समाज ही उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो निज्जर का जो हुआ, उसके बाद इस चीज को बिल्कुल क्लियरली जो है, इस किलिंग को भारत सरकार ने बिल्कुल कहा कि ये इनकी जो आपसी कोई गैंगवार है उसकी घटना है, उसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं रहा। और भारत का जो भी सिख समुदाय है, चाहे वो भारत में रहता हो चाहे विदेश में रहता हो, वो सभी भारत के लिए हैं और अपने पंथ के लिए अडिग हैं, अपने धर्म के लिए अडिग हैं, अपने भारत राष्ट्र के लिए अडिग हैं। और ऐसे जो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अतिवादी सोच रखते हैं, या पाकिस्तान की आईएसआई या पाकिस्तान स्पॉन्सर जो लोग हैं उनसे कहीं किस तरह से हैं, तो उनका वो खुद स्वयं पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और भारत की अखंडता में जिस तरह से पंजाब का, सिखों का, सभी का जो एक हमेशा से चाहे कश्मीर को बचाने में रहा हो, हिंदुओं को बचाने में रहा हो, वो तो उनका योगदान जो है कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और ये अब चूंकि भारत और पाकिस्तान का एक बड़ा दुखद ये रहा कि ये बंटवारा आपस में हुआ, और एक इतनी बड़ी विशाल जो जनसंख्या को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना पड़ा, और उसके कारण एक लंबे समय तक उन्होंने बड़े दुखों का अपना जीवन जिया। और उसके बाद आगे ये है, अब ये तो भविष्य बताएगा कि उसमें से फिर से पंजाब भारत, ये तो खालिस्तानी कहते हैं कि भारत के पंजाब को लेंगे, लेकिन भारत में भी एक राष्ट्रवाद की, जो हमारे वीर सावरकर जी ने जो एक सपना देखा है कि फिर से अखंड भारत हो, और जो टुकड़ा भारत से अलग हो चुका है वो फिर से भारत में एक दिन जुड़े, और तो ये सपना फिर से कभी ना कभी पूरा किसी ना किसी स्वयं सेवक के द्वारा संपन्न होगा ही। और तो इसमें भी कोई मुझे नहीं लगता है कि भविष्य की चीजें हैं। और और ये वर्तमान समय का जो ये इंटरव्यू जिस तरह से दिया जा रहा है, और उसमें जिस तरह से इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए जिस तरह से ये बातें बोली हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके कुशल संगठनात्मक और और एक लंबे समय का उनका जो अनुभव है उसी को भी प्रदर्शित करता है। यस सर। और ये इन्होंने और एक बात कही है सर, जो मिलिस्ट भी है उन्होंने, कि विदाउट पाकिस्तान सपोर्ट ये हो ही नहीं सकता, खालिस्तानी मूवमेंट चल ही नहीं सकती। तो ये भी उन्होंने बहुत बड़ी एक बात कही जब इंटरव्यू हो रहा था। मतलब टोटली वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर। और ये भी कहा है कि इफ द खालिस्तानी स्टार्ट क्लेमिंग पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, द मूवमेंट विल कोलैप्स। इतना क्लियरली उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है। और सर दूसरी बात ये भी कही है कि जो भी रिश्ते कनाडा और इंडिया के खराब हुए हैं या थोड़े बहुत टेंशन में थे, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, ये दोनों इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा। नहीं, ये बात बिल्कुल मिलेवस्की जी ने सही बात बोली है कि ये जो मूवमेंट जो भी चल रहा है वो पाकिस्तान के सपोर्ट से ही है। तो क्योंकि इन जितने भी खालिस्तानी हैं, इनके जब जैसे ही इम्पोर्टेंट जो 6 साइट्स हैं जो विच आर लोकेटेड इन पाकिस्तान, जैसे ही उनकी बात करने लगते हैं, तो वो तुरंत उसको मुख्य धारा से जोड़ने की कहीं कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि ननकाना साहब जिस तरह से बर्थ प्लेस रहा है उसके लिए कभी ये चर्चा नहीं करते। और करतारपुर साहब के लिए कॉरिडोर बनाने में कितनी समस्याओं का, और उसमें भी वो जिस तरह से इस बात को कह देते हैं हम इसे बंद कर देंगे।
तो ये तो सिख सिख समाज को एक एक अपना निश्चित तौर पे उन्हें आगे बढ़ के उसको तो अपने उसमें कम से कम भारत के पंजाब में तो निश्चित तौर पे वो आ जाए, तो उसमें क्या बुराई है। तो यस, क्योंकि वहां पर कहीं कोई इस तरह से कोई पाकिस्तान का जो भी पंजाब है उस हिस्से में कहीं कोई इस तरह से ना कोई पॉपुलेशन रहती है, ना कहीं कोई 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 दिक्कत आएगी। तो अगर उसको एक सौहार्द के तौर पर भी पाकिस्तान के उस उस हिस्से को अगर ये भारत में दे दें तो उसमें कोई कहीं कोई ऐसी बुराई नहीं है। अगर इतना इतना पाकिस्तान को सिख समाज के लिए है तो इतनी इंपॉर्टेंट साइट में से एक साइट को तो कम से कम दे ही सकते हैं। यस, और इसके लिए सिख समाज के भी जो भी वरिष्ठ लोग हैं वो जरूर चिंतन मनन करेंगे कि कम से कम ऐसा कब हो सकता है। यस, और इस बात के लिए जो अमित शाह जी के लिए, माननीय होम मिनिस्टर जी के लिए और पीएम के लिए जिस तरह से उन्होंने इन दोनों बातों को रखा है, तो वो कि कहीं ना कहीं आपको संगठन को चलाने के लिए या फिर आपको गवर्नमेंट चलाने के लिए कहीं ना कहीं किसी एक लेवल पर तो आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। और जब आप उसके लिए, हो सकता है कुछ लोग जो अपने मन में दुस्वप्न पाले हुए हैं कि भारत के टुकड़े हम करें या भारत में यहाँ पर अधिक मात्रा में नारकोटिक्स भेज के, नशा भेज के, या भारत के यहाँ जो एक जो थाउजेंड्स ब्लड कट वाली जो आईएसआई की पॉलिसी है, जो उसके तहत ये उन मैटरों को आगे बढ़ाएं, तो आज आज वो कहीं भी उनको ये संभावना देखने को नहीं मिल रही है कि, क्योंकि अब वो पीएमओ नहीं रहा कि जो आतंकवादियों को अपने यहाँ ऑफिस में बुला के स्वागत सम्मान करें। अब अब वो चीजें नहीं रही। यस, तो और क्योंकि विदाउट पाकिस्तानी सपोर्ट जो भी खालिस्तानी मूवमेंट है वो एक तरह से खत्म हो जाएगा। तो यही बात उन्होंने बोली है। और कौन रेस्पॉन्सिबल है कौन नहीं है, और उसका उसकी किलिंग के बाद अगर बेनिफिट खालिस्तानी मूवमेंट को होता है, तो ये केवल एक सिग्निफिकेंट जो प्रोपेगेंडा जो है केवल केवल उतना है, उसका कहीं नहीं है। क्योंकि एक समन्वय के माध्यम से समाज को भरोसा दिलाकर ही उसमें चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो ये भारत सरकार लगातार सिख समाज के बीच में काम कर रही है। और सिख समाज निश्चित तौर पर भारत के देश के साथ जिस मजबूती से खड़ा हुआ है, तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहीं कोई बीच में कहीं अविश्वास का माहौल आता है, तो ऐसे कुछ चंद लोग होते हैं वो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, और कहीं कोई बात नहीं। तो ये जो एएनआई को जो दिया गया इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में ये सारी चीजें कही हैं। और ये इसमें जो भी बातें हैं वो कम से कम हमारे पीएम के लिए, मोदी जी के लिए, और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के लिए, दोनों के लिए एक निश्चित तौर पे मैं तो इसे पॉजिटिव वे में ही लेता हूँ कि उन्होंने जो भी बातें रखी वो एक 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 कुशल प्रधानमंत्री के पद पर जो एक कुशल नेतृत्व है जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, वही दर्शाता है। यस सर। अभी सर यही है कि लास्ट में हम यही बात करेंगे कि ये जो है जर्नलिस्ट टेरी मेलेस्वी ये कह रहे हैं कि मोदी जी नॉर्मसली क्लेवर और क्वाइट रूथलेस। इसके पहले सर हमने देखा था डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे थे कि ही इज अ वेरी टफ गाय, गुड निगोशिएटर। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट आ रहे हैं तो ये दर्शाता है कि हमारी जो सरकार है या हमारे प्रधानमंत्री जो है वो अपनी राष्ट्रहित की नीतियों पर कायम रहते हुए पॉलिसी डिसाइड करते हैं। नहीं, इसमें ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ट्रम्प जी जब यूएस के प्रेसिडेंट जब ट्रम्प ने भी इस बात को कहा, तो ये कहीं ना कहीं उस स्पष्टता को दिखाता है कि कहीं कोई करप्शन के मामले में तो कोई भी आज तक कोई एक उंगली उठा नहीं सकता है हमारे प्रधानमंत्री जी पे। और ना कोई इस बात को कह सकता है कि किसी भी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने कहीं कोई इस तरह का कहीं कोई आरोप उन पर किसी भी तरह का हो। तो जिस तरह से भारत सरकार और इस समय हमारे जितने भी वरिष्ठ मंत्री हैं वो जिस जिस लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि पीएमओ के बारे में तो इस समय कहा जाता है कि वो 24/7 काम करने वाला इस समय ऑफिस है। बिल्कुल, और कहीं किसी दूसरे देश के साथ अगर चाहे एनर्जी सेक्टर की बात हो, चाहे आईटी सेक्टर की बात हो, सीनियर जो भी एमएनसीज हैं उनके साथ कहीं डीलिंग हो, तो कहीं भी इस तरह का नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उस पैसे को कहीं अपने पास लेके जा रहे हों। वो तो एक संघ के स्वयंसेवक की तरह कार्य करते हैं। तो वो उनका जो भी जीवन है वो इसी इसी अनुसार है कि
मुझे केवल जो लगातार मैं तो जो कर्म क्षेत्र है उसमें कार्यरत रहूं, और जो भी उससे जो इस माँ भारती की जो सेवा हो सकती है उसमें मैं लगा रहूं। तो उनके जीवन का ध्येय तो केवल यही है। अब उसमें कहीं दूसरे लोगों को जो एक दरअसल वो हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पीछे से उनका जो बिजनेसमैन का जो दिमाग चलता है, या जो हर समय केवल तोड़ फोड़ की राजनीति, या इसकी बुराई उसकी बुराई, या स्वयं के लिए जिस तरह से स्वार्थ उनके दिमाग में भरा रहता है, और जब वो उन सारी चीजों को लेके जब डीलिंग करने निकलेंगे तो वो कहीं वो प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने पहुंचने पर उस चीज को जब वो पाते हैं कि यहाँ से तो कोई इस तरह से कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो इस वजह से वो दुखी हो सकते हैं और चीजों को रख सकते हैं। लेकिन कम से कम भारत देश के लिए और एक राष्ट्र के तौर पर तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ये निश्चित तौर पर ये माना जाएगा कि ये कि उनके कार्यकाल में जिस तरह से भारत राष्ट्र एक मजबूती से जिस तरह से हर क्षेत्र में जिस तरह से स्टैंड लिया है, और नहीं तो एक समय था कि भारत अमेरिका जाने में भी मीटिंग होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, और आज वो स्थिति है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बेचैन है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ शब्द बोलते हैं मेरे लिए। तो ये जो एक जो एक बदलाव जो आया है, ये निश्चित तौर पर ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आपने किस तरह से अपने जीवन को खपाया है, किस तरह से आपने उस हर अपने उस पल का सदुपयोग देश के लिए किया है, कि जिसके कारण आप हर अनुभव को अपने अंदर समेटे हुए हैं, और उसी के आधार पर आप अपने चाहे सामाजिक सरोकार हो, चाहे राजनीतिक सरोकार हो, चाहे शासन प्रशासन की जो आपकी पैनी नजर हो, यही सारी चीजें वो दर्शाता है। तो और इसी के लिए हम सभी हमारे प्रधानमंत्री जी पर भी गर्व महसूस करते हैं। बिल्कुल सर। सर अंत में यही कहेंगे कि सर जो भी कहा है टेरी मेलेस्पी ने, यह तो वो बिल्कुल सच है, ये भी हम कहेंगे, क्योंकि वो हमने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो भी डिसीजंस लिए वो कितने का इफेक्टिव साबित हुए, और इसीलिए शायद दुनिया अब उनका लोहा मानते हुए ये कहती है कि ही इज इनॉर्मसली क्लेवर एंड क्वाइट रूथलेस। तो हमने रूथलेसली ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उन आतंकवादियों को मारा, या फिर आतंकवादी जो भी सेंटर थे कश्मीर में या फिर पाकिस्तान के अंदर, वो सारी दुनिया ने देखा, और ये कंक्लूजन पे ये लोग अभी आ रहे हैं। तो जब तक मोदी जी है तो राष्ट्रहित उनके सामने हमेशा रहता है, ये हमको दिखता है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। जाने से पहले वंस अगेन हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।